भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज की जो कथा है उसका नाम है जो मनुष्य घर में श्री गणेश की मूर्ति लाते हैं उनके जीवन में क्या होता है। अद्भुत, प्रेरक और कथा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, उत्तरी भारत के एक शांत से नगर में एक साधारण सा परिवार रहता था। पिता राजेश, माँ कनिका और उनका बेटा आरव। परिवार धन दौलत से अधिक समृद्ध नहीं था, लेकिन उनके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा अवश्य थी। जीवन अपने सामान्य क्रम में चल रहा था, परंतु अचानक कुछ वर्षों में से जैसे सुख शांति ने उनके आंगन से विदाई ले ली थी। पिता का व्यापार घाटा में चला गया, बेटे की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, घर में बिना वजह झगड़े होने लगे थे और माँ अक्सर उदासी और चिंता में डूबी रहती थी। ऐसा नहीं था कि वे ईश्वर को नहीं मानते थे, किंतु उनका जीवन भाग दौड़, तनाव और चिंताओं से घिर गया था। धीरे धीरे घर का वातावरण भारी और उदासीन होने लगा। एक दिन गणेश चतुर्थी से कुछ दिन पहले राजेश अपने पुराने मित्र मोहन से मिलने गए। बातचीत के दौरान मोहन ने बड़ी श्रद्धा से कहा, भाई, जब से मैंने अपने घर में श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की है और सच्चे मन से प्रतिदिन उनका पूजन करता हूँ, मेरे जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे हटती चली गईं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे जीवन के मार्ग से बाधाओं का बोझ कम कर दिया हो। राजेश ने यह बात बड़े ध्यान से सुनी, परंतु उनके मन में प्रश्न भी उठे। क्या सच में ऐसा संभव है? क्या मात्र एक मूर्ति लाने भर से सब बदल जाता है? फिर भी भीतर कहीं एक आशा सी जागी। घर लौटकर उन्होंने यह बात कनिका को बताई। कनिका ने शांत स्वर में कहा, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। दोनों ने विचार किया कि इस गणेश चतुर्थी पर वे अपने घर में श्री गणेश की मूर्ति अवश्य स्थापित करेंगे, परंतु केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और नियम पालन के साथ। गणेश चतुर्थी का पावन दिन आया। सुहानी सुबह थी, आसमान में हल्के बादल थे और वातावरण में जैसे मधुर शांति घुली हुई थी। राजेश और उनका परिवार निकट के मंदिर गए और वहां से मिट्टी की एक अत्यंत सुंदर, सरल और सात्विक मूर्ति लेकर आए। घर पहुंचकर उन्होंने पूरे घर की सफाई की, दीप जलाया, धूप अगरबत्ती लगाई और अत्यंत भावुक मन से श्री गणेश जी की स्थापना की। जैसे ही उन्होंने प्रथम आरती की, घर में एक अलौकिक शांति सी छा गई। ऐसा लगा जैसे वर्षों से जो बेचैनी दीवारों में, हवा में और मन में जमी हुई थी,
वह धुएं के साथ उड़ती चली गई। आरव, जो अब तक पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, वह भी सहज भाव से आरती में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दिन गुजरते गए। परिवार ने हर सुबह और शाम गणेश जी की प्रणाम करने की आदत बना ली। कभी लंबी पूजा नहीं, बस कुछ पल सच्चे मन से। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। पिता के मन में जो घबराहट रहती थी वह कम होने लगी। माँ के चेहरे पर वापस मुस्कान लौट आई। बेटे ने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, परंतु यह बदलाव केवल बाहरी नहीं था। सबसे बड़ा परिवर्तन उनके भीतर हो रहा था। अब वे एक दूसरे से मधुरता से बात करने लगे। समस्या होने पर घबराने के बजाय धैर्य से उसका हल ढूंढते। उन्हें यह समझ आने लगा कि ईश्वर मूर्ति में नहीं बल्कि उस विश्वास में वास करते हैं जो मनुष्य के भीतर जागृत होता है। एक रात राजेश को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक शांत, सौम्य और बाल स्वरूप देवता उनके घर के द्वार पर मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उन्होंने कहा, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं। मैं तुम्हारे घर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया नहीं बल्कि मुझे अपनाया है। राजेश नींद से जागे तो उनका हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर गया। यद्यपि यह केवल एक स्वप्न था, परंतु उसके पीछे का संदेश अत्यंत गहरा था। यह संदेश कि परिवर्तन का आरंभ मन से होता है और वही परिवर्तन बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करता है। समय बीतता गया। व्यापार पहले बड़ा नहीं हुआ, पर स्थिर होने लगा। आय भले सामान्य रही, परंतु अब चिंता का बोझ नहीं था। परिवार एक दूसरे के और निकट आ गया। वे अपने हर कार्य की शुरुआत श्री गणेश के स्मरण से करने लगे। आरव ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। वह अब आलसी नहीं रहा और हर दिन कुछ नया सीखने लगा। उसे भी लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे प्रेरित कर रही हो। अवरोधों को समझने और दूर करने की शक्ति। धीरे धीरे यह परिवार यह अनुभव करने लगा कि श्री गणेश को घर में लाने का अर्थ केवल एक मूर्ति रखना नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता, सकारात्मकता, संतुलन और धैर्य को अपने जीवन में स्थापित करना है। यह कथा यही समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से आरंभ होती है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उस घर का वातावरण इतना शांत और मधुर हो गया कि जो भी अतिथि वहां आता वह अनायास ही यह कह उठता कि यह घर कितना सुखद और स्नेह से भरा हुआ है। पहले जहां बिना कारण तनाव और बहस होती थी, अब वहां स्नेहपूर्ण चर्चा और हंसी सुनाई देने लगी। राजेश ने महसूस किया कि पहले वे हर काम भय और लोभ से करते थे, लेकिन अब जीवन में संतोष का भाव आ गया है। उन्होंने अपने व्यापार में जल्द अमीर बनने की चिंता छोड़ दी और ईमानदारी, धैर्य और सही निर्णय को महत्व देना शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जब उनके मन से भय हटने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा, तब व्यापार भी धीरे धीरे सुधरने लगा। वहीं दूसरी ओर आरव, जो पहले मोबाइल और खेल कूद में ही समय बिताता था, अब अपनी पढ़ाई और लक्ष्य को लेकर गंभीर होने लगा। उसने स्कूल में गणेश जी पर एक निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जब उसने लिखा कि श्री गणेश हमारे भीतर बैठी उस बुद्धि और शक्ति का रूप हैं, जो हमें उसके शिक्षक इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे प्रथम पुरस्कार दिया। यह देख माँ कनिका की आंखें खुशी से भर आईं। उन्हें महसूस हुआ
कि यह केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन में आई सकारात्मकता और संतुलन का फल है। लेकिन जीवन केवल सफलता का नहीं है, कभी कभी परीक्षा भी लेता है। ऐसा ही एक समय आया जब अचानक राजेश के व्यापार में फिर नुकसान होने लगा। कुछ बड़े ऑर्डर रद्द हो गए, कुछ लोगों ने पैसे लौटाने में देर कर दी। पहले यदि ऐसा हुआ होता तो राजेश घबराकर चले जाते, नींद खो बैठते और घर में तनाव फैल जाता। लेकिन इस बार उन्होंने बड़ी शांति से स्वयं को संभाला। वे गणेश जी के सामने बैठकर बोले, हे विघ्नहर्ता, आप मेरे जीवन से बाधाएं दूर करें, परंतु यदि यह बाधा मेरे सीखने के लिए है तो मुझे धैर्य भी दें। यह प्रार्थना किसी सौदे की तरह नहीं बल्कि अपनेपन के भाव से भरी थी। माँ कनिका ने भी उनका साथ दिया और बोली, जहाँ विश्वास है वहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे परिस्थितियाँ सुधरने लगीं। राजेश ने एक नए तरीके से काम शुरू किया, ग्राहकों से बेहतर संबंध बनाए और उन्हें विश्वसनीयता का महत्व समझ आया। वे समझ गए कि श्री गणेश की कृपा केवल अचानक धन की बरसात नहीं करती बल्कि व्यक्ति को सही दिशा दिखाती है ताकि वह अपने कर्म से प्रगति करे। उसी दौरान एक और घटना घटी जिसने इस परिवार के विश्वास को और गहरा कर दिया। एक दिन आरव स्कूल से लौटते समय सड़क पार करते हुए फिसल गया। वह तेज रफ्तार वाहन की दिशा में गिरा था, लेकिन संयोगवश वाहन कुछ सेकंड देर से वहां पहुंचा और आरव सुरक्षित बच गया। जब वह शाम को घर लौटा और यह बात बताई तो कनिका के हाथ कांप गए, पर साथ ही उनके मन में यह दृढ़ विश्वास जाग उठा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचाया है। आरव ने भी पहली बार गंभीर स्वर में कहा, माँ, लगता है गणेश जी सच में हमारी रक्षा करते हैं। उस दिन परिवार ने शांति से बैठकर सामूहिक प्रार्थना की। कोई दिखावा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, बस कृतज्ञता। समय के साथ साथ राजेश के घर में यह नियम बन गया कि दिन की शुरुआत हो या अंत, वे कुछ पल शांति से बैठकर अपने भीतर झांकें और श्री गणेश को याद करें। इससे उनका मन स्थिर और मस्तिष्क स्पष्ट रहने लगा। जो कार्य पहले भारी और जटिल लगते थे अब वे सरल लगने लगे। उन्होंने जीवन का एक नया सत्य समझा कि श्री गणेश केवल बाहरी मूर्ति नहीं बल्कि जीवन का वह आरंभ बिंदु है जहाँ बुद्धि, संतुलन और विनम्रता का मिलन होता है। इस बीच नगर के कुछ लोग राजेश से मिलने आए और बोले, तुम्हारा घर पहले से कितना बदल गया है, तुम्हारे व्यवहार में भी कितनी विनम्रता आ गई है। ऐसा लगता है जैसे वास्तव में तुमने अपने घर में नहीं बल्कि अपने हृदय में गणेश जी को विस्थापित हृदय में गणेश जी की स्थापना कर ली। यह सुनकर राजेश भावुक हो उठे। उन्हें महसूस हुआ कि घर में श्री गणेश जी की मूर्ति लगाना केवल धार्मिक धर्म कांड नहीं बल्कि सही जीवन दृष्टि को आमंत्रित करना है। इस परिवर्तन की कहानी अब और विस्तृत होने वाली थी क्योंकि अभी भी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आने बाकी थे जो यह सिद्ध करने वाले थे कि जहाँ गणेश का नाम होता है वहाँ जीवन की धारा अपने सही मार्ग पर बहने लगती है। समय अपना चक्र चलाता रहा और देखते ही देखते कई महीने बीत गए। जिस घर में पहले बेचैनी और खामोशी पसरी रहती थी अब वहाँ हर दिन सुबह दीपक की लौ के साथ आशा का नया प्रकाश फैलता था। श्री गणेश की मूर्ति अब केवल पूजा का केंद्र नहीं बल्कि परिवार के हर निर्णय, हर विचार और हर रिश्ते में एक मार्गदर्शक शक्ति सी महसूस होने लगी।
लेकिन जीवन की असली परीक्षा तब आती है जब सब कुछ ठीक ठाक होते होते अचानक किसी मोड़ पर बदल जाता है। एक दिन राजेश को पता चला कि जिस व्यापारी पर वे भरोसा करने अपना सामान उधार देते आए थे, उसने धोखे से उनका पैसा मार लिया और शहर छोड़कर कहीं और चला गया। यह खबर सुनते ही उसके मन में एक पल के लिए पुरानी बेचैनी लौट आई। दिल बैठ सा गया, चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। पहले के राजेश होते तो शायद गुस्से, क्रोध और निराशा में डूब जाते, लेकिन अब उन्होंने अपने भीतर ठहराव महसूस किया। उन्होंने बिना कुछ बोले राजेश जी के सामने बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन में कहा, विघ्नहर्ता, यदि यह परीक्षा है तो मुझे इसे सही ढंग से पार करने की शक्ति दें, और यदि यह मेरी भूल का परिणाम है तो मुझे सही राह दिखाएं। यह प्रार्थना कर उन्होंने गहरी सांस ली और स्वयं से कहा, घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें समाधान ढूंढना है। उसी रात परिवार एक साथ बैठा और बिना एक दूसरे को दोष दिए शांतपूर्वक चर्चा की। आरव ने भी सुझाव दिया कि पापा का अपना काम तरीके बदलने चाहिए, विश्वास तो करना चाहिए पर साथ ही सावधानी भी बरतनी चाहिए। राजेश ने पहली बार महसूस किया कि उनके बेटे के भीतर वास्तव में परिपक्वता आ रही है। अगले ही दिन उन्होंने नए सिरे से अपने व्यापार की योजना बनाई, दस्तावेजों को व्यवस्थित किया और पहले से अधिक श्रेष्ठता व ईमानदारी के साथ काम शुरू किया। धीरे धीरे पुराने ग्राहक वापस आने लगे और नए लोग भी जुड़ते चले गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ते फिर से खोल दिए हों। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे परिवार के मन में गणेश जी के प्रति श्रद्धा और गहरा कर दिया। आरव की बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक थीं और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी और थकान ने उसे इतना कमज़ोर कर दिया कि डॉक्टर ने कुछ दिन पूर्ण विश्राम की सलाह दी। परीक्षा मात्र 10 दिन दूर थी और पढ़ाई अधूरी पड़ी थी। स्वाभाविक है माता पिता चिंतित हो गए, परंतु इस बार चिंता के साथ एक अदृश्य विश्वास भी था। कनिका ने रात में धीरे से गणेश जी की सामने दीप जलाया और बोली, हे गणपति बप्पा, मेरे बच्चे को शक्ति देना। कुछ ही दिनों में आरव की तबीयत सुधरने लगी। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और जितना बन पाया उतनी तैयारी कर ली। परीक्षा के दिन जब वह कक्ष में बैठा तो उसे अचानक भीतर से बहुत शांति महसूस हुई, जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि घबराओ मत, बस पूरी निष्ठा से लिखो, नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। आरव ने बेहद अच्छे अंक प्राप्त किए थे और अध्यापकों ने उसकी मेहनत और परिवर्तन की विशेष प्रशंसा की। यह सुनकर राजेश की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन कहा, हे गणेश, अपने केवल मेरे जीवन से बाधाएं नहीं हटाईं, बल्कि हमें सिखाया कि समस्याओं से भागना नहीं, उनका सामना करना ही सच्ची भक्ति है। धीरे धीरे इस परिवार के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन जड़ें जमा चुका था। पहले जहां हर छोटी समस्या पर गड़बड़ी मच जाती थी, अब वह धैर्य, संयम और प्रार्थना के साथ हर चुनौती का सामना करने लगे थे। वे यह समझ चुके थे कि घर में श्री गणेश की मूर्ति रखना केवल पूजा की परंपरा नहीं, बल्कि एक जागरूकता है कि हर कार्य से पहले विवेक का प्रयोग करें, हर निर्णय से पहले विनम्र बनें और हर सफलता को ईश्वर का प्रसाद मानें। पड़ोसियों और
रिश्तेदारों के बीच भी राजेश का सम्मान बढ़ने लगा, क्योंकि उनकी बातों में अब शांति और संतुलन झलकता था। वे किसी पर आरोप ना लगाते, ना ही ईश्वर कर ईर्ष्या करते, बस अपना कर्म करते रहते और परिणाम गणेश जी को समर्पित कर देते। ऐसा लगता था मानो विघ्नहर्ता स्वयं उनके जीवन के रास्तों से कांटे हटाकर उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हों। लेकिन इस जीवन यात्रा का एक और अध्याय अभी शेष था, एक ऐसा अध्याय जहां उन्हें यह समझना था कि वास्तविक समृद्धि धन से नहीं, बल्कि श्री पवित्रता और जीवन में आई शांति से मापी जाती है। समय नदी की तरह है बहता रहा और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। राजेश का परिवार अब पहले जैसा साधारण नहीं, बल्कि अनुभवी, संयमी और विश्वासी बन चुका था। उनके जीवन में सुख दुख आते रहे, लेकिन अब उनका असर पहले जैसा तीव्र नहीं होता था, क्योंकि उनके भीतर विश्वास का दीपक निरंतर जलता रहता था। एक दिन नगर में एक बड़ा सामाजिक आयोजन हुआ, जहां व्यापारियों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा था। वहीं राजेश को उनकी ईमानदारी, छवि और समाज सेवा के लिए सम्मान मिला, और उसी मंच पर आरव को उसकी पढ़ाई और संस्कारों के लिए पुरस्कार दिया गया। यह क्षण पूरे परिवार के लिए नहीं, बल्कि स्थिरता और सम्मान कमाया था, जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान होता है। कार्यक्रम से लौटते समय राजेश ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे धीरे कहा, कनिका, याद है जब हमारे घर में हर तरफ चिंता छाई रहती थी? आज देखो सब कुछ कितना बदल गया है। मुझे लगता है जैसे गणेश जी केवल हमारे घर के मंदिर में ही नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों में भी बस गए हैं। कनिका ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि हमने उन्हें केवल पूजा में नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बना लिया। उसी रात अरब ने अपने माता पिता के पास बैठकर कहा, पापा, जब मैंने पहली बार सुना था कि घर में गणेश जी की मूर्ति लाने से बाधाएं दूर होती हैं, तब मुझे लगता था कि यह केवल धार्मिक बात है, पर अब समझ आया कि वास्तव में वे हमें सही दिखा देते गलत रास्तों से बचाते हैं और हमें धैर्य सिखाते हैं। राजेश ने स्नेह से उसका सिर थपथपाया और बोले, बेटा, यही सच्ची भक्ति है। हम जब भगवान पत्थर की मूर्ति से निकलकर हमारे भीतर बस जाते हैं, धीरे धीरे यह बात केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं थी। जो भी उनसे मिलता वह उनसे शांति स्वभाव से प्रभावित होकर पूछता कि इस परिवर्तन का रहस्य क्या है। तब राजेश बस इतना कहने, अपने घर में गणेश जी की स्थापना करो, पर उससे भी पहले अपने मन में उनकी करुणा, बुद्धि और विनम्रता को स्थापित करो। बस फिर देवता कैसे जीवन के रास्ते अपने आप सरल होने लगते थे। एक दिन अनायास ही राजेश को यह पुराना स्वप्न याद आया, जिसमें बाल स्वरूप गणेश उनके द्वार पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा जैसे वह स्वप्न वास्तव में एक आशीर्वाद था, एक संकेत कि जीवन में भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। उन्होंने अनुभव किया कि श्री गणेश की कृपा का अर्थ अचानक चमत्कार होना नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेने की शक्ति मिलना है। उन्होंने देखा कि जहां पहले शिकायतें थीं, अब वहां
कृतज्ञता है। जहाँ पहले भय था अब वहाँ विश्वास है। जहाँ पहले हर समस्या पहाड़ सी लगती थी अब वही चुनौती एक सीख के रूप में दिखाई देती है। यही वह सच्चा चमत्कार था जो चुपचाप धीरे धीरे उनके जीवन में हुआ था। कुछ समय बाद राजेश के घर एक छोटा सा कीर्तन रखा गया जिसमें उनके मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदार आए। वहाँ कोई भारी सजावट नहीं थी, ना ही दिखावे का शोर, बस मधुर भजन, दीपक की रोशनी और श्रद्धा का शांत वातावरण। जब आरती हुई तो राजेश, कनिका और आरव तीनों के मन में एक ही बात उठी कि यदि उस दिन उन्होंने गणेश जी को सच्चे मन से अपने घर ना बुलाया होता तो शायद वे कभी यह नहीं समझ पाते कि जीवन का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति और रिश्तों के प्रेम में छिपा होता है। आरती के बाद राजेश ने मन ही मन कहा, हे गणेश, आपने हमारे जीवन से बाधाएं केवल हटाई ही नहीं बल्कि हमें यह भी सिखाया कि बाधाएं आती क्यों नहीं, ताकि मनुष्य सीख सके, समझ सके और मजबूत बन सके। इस प्रकार यह कथा केवल एक परिवार की नहीं बल्कि हर उस मनुष्य के हृदय की कहानी है जो अपने घर में श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करता है। क्योंकि जब मनुष्य सच्चे भाव से गणपति बप्पा को अपने जीवन का भाग बनाता है तब उसके भीतर की नकारात्मकता दूर होने लगती है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, रिश्तों में मधुरता आ जाती है और मनुष्य धीरे धीरे अपने सच्चे मार्ग की ओर बढ़ने लगता है। यह सत्य है कि गणेश की स्वयं आकर चमत्कार नहीं करते बल्कि मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति का विवेक भर देते हैं कि वह स्वयं अपने जीवन के चमत्कार का निर्माता बन जाता है। अंततः राजेश के जीवन में जो परिवर्तन आया वह किसी बड़ी घटना का परिणाम नहीं था बल्कि छोटे छोटे दिनों, छोटी छोटी प्रार्थनाओं और सच्चे विश्वास की निरंतरता का फल था। और यही संदेश इस कथा के अंत में विराजमान है कि जो मनुष्य घर में श्री गणेश की मूर्ति लाते हैं और उन्हें सच्चे मन से अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाते हैं, उनके घर में केवल धन समृद्धि ही नहीं बल्कि शांति, सद्बुद्धि, संयम और प्रेम का स्थायी निवास हो जाता है। और यह वही कृपा है जो जीवन भर उनके साथ चलती रहती है, बिल्कुल मौन परंतु अत्यंत गहन, जैसे स्वयं विघ्नहर्ता की मधुर मुस्कान। दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों की कैसी लगी बता